गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शब्द द वर्ड लेट्स टॉक अबाउट गॉड्स विल के इस पॉडकास्ट टॉक शो में। और आज हम बात करेंगे अपने स्पेशल गेस्ट के साथ जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आइए तालियों से स्वागत करेंगे ब्रदर एनोश मैकलेन चरण का। ब्रदर एनोश मैकलेन चरण यूनाइटेड हार्ट्स मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र और भाई हैं। ब्रदर, मेरा और लिसनर्स का आपसे ये सवाल है कि हम परमेश्वर के वचन को किस प्रकार से अधिकार के द्वारा घोषित करें। हाउ टू प्रोक्लेम गॉड्स वर्ड with authority। मेरे प्रियो, अगर आप राज्य को समझेंगे परमेश्वर के, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को समझ जाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता परमेश्वर आपके हृदय की इच्छाओं को ना समझे। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें किस किस बात की आवश्यकता है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये समय, कान खोल के सुनिए मेरी इस बात को। अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए। टाइम हैज कम। संसार सो रहा है, आपके लिए सोने का समय नहीं है, आपके लिए पहली बार जागने का समय है। योर टाइम is to wake up and to wake others। आपको जागना है और औरों को जगाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, the time has come to proclaim in prayers। घोषणा करने का समय आ चुका है। संडे स्कूल की प्रार्थना को मत करिए। एक लड़का, उसके भाई बहुत उस्ताद लोग थे, जबरदस्त, इजराइल के देश में बहुत ही नामी ग्रामी लोग थे। वो एक जरा सा छोटा सा लड़का एक बड़े से दानव के सामने जाके अपने भाइयों के बीच में से, जो कि बहुत स्किल्ड थे, दे वर सो टैलेंटेड, बहुत जबरदस्त हष्ट पुष्ट थे, पीछे खड़े हुए उस दानव से डर रहे थे। लेकिन एक जरा सा छोटा सा लड़का उस इतने बड़े आदमी से क्या कह रहा है आपको मालूम है? मेरा खुदा तेरे सर को तेरी ही तलवार से काट के मेरे हाथों में कर देगा। क्या जबरदस्त बात है। मैं आपसे कह रहा हूं, यह है प्रोक्लेमेशन। नाउ द टाइम हैज कम। यह समय है प्रोक्लेम करने का, अर्थात घोषणा करने का। घोषणा का जीवन जीना शुरू करिए। अगर आप अपनी जुबान को सही तरीके से उपयोग में लाना जानते हैं तो मेरा परमेश्वर आपके जुबान से निकले हुए शब्दों को नीचे गिरने नहीं देगा। My God will never let fall your words on the surface। He will regard your words। जैसा परमेश्वर ने दाऊद के शब्दों को रिगार्ड करा। बाकी लोग क्या कर रहे थे? वो पीछे घबरा रहे थे, डर रहे थे। मेरे प्रियो, जिन्हें डरना है वो डरते रहेंगे। आपके लिए एक ही चीज है, विश्वास के साथ घोषणा करिए। बच्चों की तरह प्रार्थना करना बंद करिए, अधिकार का इस्तेमाल करना शुरू करिए, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं आपको अधिकार समझने आने लगता है। कब तक मैं अपने पिता से बच्चों की तरह प्रार्थना करूंगा? करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब आप अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। जब पिता बूढ़ा होने लगता है तब आप अधिकार को समझने लगते हैं। परमेश्वर के राज्य के संबंध में अधिकार इज अ बिग रोल प्लेयर। परमेश्वर के राज्य में अधिकार एक बड़ा रोल प्लेयर है, उसका एक बड़ा रोल है। और ये बात, इस बात की समझ आपको और मुझे दी गई है। आप शैतान की शक्तियों को बांध सकते हैं, आप शैतान को उसकी योजनाओं को रोक सकते हैं। यू आर द पीपल हु कैन टर्न थिंग्स। यू आर द पीपल हु कैन टर्न द वर्ल्ड अप एंड डाउन। आप वो लोग हैं जो संसार में उथल पुथल कर सकते हैं और अपने अपनी कलीसियाओं में और अपने अपने परिवारों में, जीवनों में परमेश्वर के काम को होते हुए देख सकते हैं। प्रियो, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बच्चों की तरह नहीं, अधिकारी बन के प्रार्थना करिए। आपका समय आया है, परमेश्वर ने आपको चुना। बाइबल कहती है, ए छोटे झुंड तू मत डर, परमेश्वर को भाया है कि वो तुझे राज दे। समझिए, राज्य करने के लिए अधिकारी बनना पड़ता है। और हम राज्य की बातें कर रहे हैं और अगर अधिकार को नहीं समझते हैं तो मेरे प्रियो, हमने अभी तक कुछ नहीं समझा। हम राज्य के विषय में बात करना बंद कर दें। पौलुस अपनी पत्री में साफ लिखते हैं, समय के हिसाब से तुझे तो अब तक मैच्योर हो जाना था। मैच्योर, द वर्ड इज देयर, वयस्क हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भी तुम्हारी लालसा निर्मल दूध की क्यों है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं। और अधिकार में पता है हम बोलते कैसे? अधिकार में आप गड़गड़ाते नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज। अधिकार में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। आप बोलते हैं और कपाट खुलते हैं। एक बड़ा रेवलेशन मैं आपको बताता हूँ, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अथॉरिटी। परमेश्वर का वचन कहता है, वॉट एवर यू विल बाइंड ऑन अर्थ दैट विल बाइंड इन हेवन। जो कुछ भी तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा,
जो कुछ भी तुम पृथ्वी पे खोलोगे दैट विल ओपन इन हेवन। दैट इज द अथॉरिटी यू कैरी। आप इस अधिकार को लेके चलते हैं। जब आप अंधकार की शक्तियों को अपने शहर में देखें, जब आप अंधकार की चीजों को अपने घर में देखें, गिड़गिड़ाइए मत, अधिकार का इस्तेमाल करिए। गिड़गिड़ाइए, रोइए मत, अधिकार का इस्तेमाल करिए। इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर द ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन माय फादर्स लाइफ, इन माय मदर्स लाइफ, इन माय नशे की आत्मा को अधिकार दीजिए आपके शहर को छोड़ के जाए, आपके घर को छोड़ के जाए, आपके जीवनों को छोड़ के चला जाए। अधिकार के साथ उसे कमांड करिए, उसे अधिकार के साथ आप बोलिए मैं तुझे निकाल के फेंकता हूं। टाइम इज योर्स। आपका समय आ गया है और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, सी वी आर द वॉरियर्स। जो योद्धा होते हैं वो बालक नहीं होते हैं। यू आर द वॉरियर्स। बालक मत बने रहिए। कम आउट, अप, बाहर आइए। कम ऑन, टाइम इज टू कम आउट। समय आ चुका है कि हम बाहर आए उन चीजों से जो हमें बालक बना के रखती हैं। अरे मैं तो ये सोच रहा था, अरे मैं तो वो सोच रहा था, अरे गलती से हो गया। नो, कुछ गलती से नहीं हुआ। यू आर नॉट सपोज टू से सॉरी ऑल द टाइम। यू आर नॉट। आप इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि आप हर समय दूसरों को सॉरी बोलते रहें। आप इसलिए बनाए गए हैं कि आप अधिकार में चलना सीखें, अधिकार को इस्तेमाल करना सीखें। मेरे प्रिय, समय आपका है। अगर आपने अधिकार को नहीं समझा, अगर आप अधिकार को लागू करने से पीछे रह जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, अधिकार वापस ले लिया जाता है और लेके किसी और को दिया जाता है।